नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन पर आधारित एक लेक्चर हम लोग देखे थे। आज हम लोग यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि टाइप 4 होगा। तो ऑलरेडी हम लोग 3 टाइप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो टाइप्स 4 के स्टडी करने से पहले हम लोग जो 3 टाइप्स कल के लेक्चर में स्टडी किए थे उसको पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल चीज़ें था वो क्या था। आपको यहाँ पे जो था आपका सबसे पहला टाइप था क्या कि इसमें 7 कॉलम है। पहला कॉलम किलो, हेक्टो, डेका, SI यूनिट, फिर उसके बाद सेंटी, डेसी, मिली। तो ये कॉलम को आपको सीक्वेंस में आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पे जो है, जब कोई भी यूनिट को लेफ्ट से राइट में कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जबकि कोई भी यूनिट अगर राइट से बदल करके लेफ्ट में जा रहा है, राइट से बदल करके लेफ्ट में जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते थे, डिवीजन करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे जितने फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट से दूसरे रूप में हम लोग दूसरे यूनिट के रूप में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको टाइप 4 में आता है। फिर अगर अगला टाइप के बारे में बात करें तो टाइप 4 था आपका बिगर यूनिट। ये सब आपके क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए गए हैं, जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो टाइप सेकेंड था आपका क्या, ये बिगर प्रीफिक्स। टाइप सेकेंड क्या है, बिगर प्रीफिक्स। बिगर प्रीफिक्स में हम लोग बात करेंगे किसका, बिगर प्रीफिक्स में सबसे पहले आया योटा, जिसका सिंबल होता है y और इसका वैल्यू होता है 10⁻24। जबकि जेटा, जिसका सिंबल होता है z और इसका वैल्यू होता है 10⁻21। उसके बाद आएगा एक्सा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ई से और इसका वैल्यू होता है 10⁻18। जबकि उसके बाद आएगा आपका पेटा, जिसका सिंबल होता है पी और इसका वैल्यू होता है 10⁻15। उसके बाद आएगा आपका टेरा, जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसका वैल्यू होगा 10⁻12। उसके बाद आएगा गीगा, जिसको जी से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10⁻9। उसके बाद आएगा आपका मेगा, जिसको एम से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10⁻6। उसके बाद आएगा किलो, जिसको के से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10⁻3। जबकि उसके बाद आएगा आपको हेक्टो, जिसको स्मॉल एच से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10⁻2। जबकि लास्ट में आपको आएगा डेका, इसको डी से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10। तो आशा करते हैं ये टेबल आपको पहले लेक्चर में जो बताए होंगे सारे इससे आधारित प्रश्न आपको बन गए होंगे और ये टेबल भी आपको याद हो चुका होगा। तो ये टाइप 2 के बारे में बात की है। अब टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। टाइप 3 के बारे में, तो टाइप 3 में यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी ट्रिक भी बताए थे। यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा मेरे को हटा दो। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। अगले टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका स्मॉलर प्रीफिक्स। स्मॉलर प्रीफिक्स की बात किया जाए तो सबसे पहले सीक्वेंस में आपको आएगा डेसी। कौन सा प्रीफिक्स, डेसी प्रीफिक्स, जिसका वैल्यू होगा क्या, जिसका वैल्यू आपका होगा, एक मिनट, जिसका वैल्यू आपका होगा, हाँ, स्मॉलर प्रीफिक्स की बात किया जाए, स्मॉलर प्रीफिक्स में सबसे पहले आएगा आपको डेसी, जिसको स्मॉल डी से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसका वैल्यू होता है 10⁻1। जबकि इसके बाद आपका आएगा सेंटी, इसको सी से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10⁻2। जबकि उसके बाद आएगा मिली, इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10⁻3। इसके बाद माइक्रो होगा, जिसको म्यू से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा आपको 10⁻6। उसके बाद आपका नैनो होगा, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे
और इसका वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 9। जबकि इसके बाद होगा पिको, जिसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा आपका 10 टू द पावर माइनस 12। उसके बाद फेमटो आएगा जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 15। उसके बाद आएगा एटो जिसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 18। उसके बाद आएगा जेप्टो जिसको स्मॉल जेड से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 21। और लास्ट में आएगा योक्टो जिसको स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 24। तो इस तरीके से 3 टाइप्स के बारे में हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात किए थे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पे सोल्व ही करवाए थे। तो चलिए आगे हम लोग टाइप 4 के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है से आपको इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको यूज होने वाले हैं। तो चलिए टाइप 4 की ओर, टाइप 4 में हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितने भी आपको वैल्यू लिखाएंगे ये आपको याद करने हैं। तो टाइप 4 में जो भी होंगे ये लेंथ से रिलेटेड सारे यूनिट होंगे, यानी कहने का मतलब जो भी यहाँ पे आपका जो भी वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा सारा जो आपका यूनिट होगा लेंथ का होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि 1 माइल से स्टार्ट करते हैं। 1 माइल का जो वैल्यू होता है ये आपका होता है 8 फरलॉन्ग। कितना? 8 फरलॉन्ग। फिर उसके बाद आपका आएगा 1 फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग जिसका वैल्यू होगा आपका 10 चैन। फिर उसके बाद एक चैन का वैल्यू होता है, 1 चैन का वैल्यू होता है आपका 22 यार्ड। उसके बाद आपका 1 यार्ड आएगा। 1 यार्ड का वैल्यू होगा आपका 3 फीट। कितना फीट? 3 फीट। उसके बाद आपका 1 फीट का जो वैल्यू होगा, 1 फीट का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 12 इंच। कितना? 12 इंच। जबकि 1 इंच की बात किया जाए तो 1 इंच में जो आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये टेबल जो आपका टाइप 4 में आया है इसको आपको जेहन में घुसा करके रखना है। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जब प्लेन स्केल पढ़ोगे या डायगोनल स्केल पढ़ोगे तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एग्जामिनर ये डाटा आपको दे करके नहीं रखेगा। तो चलिए एक और फिर से रिवीजन करते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग, यानी 1 माइल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 8 फरलॉन्ग होता है। जबकि 1 फरलॉन्ग का जो मान होता है वो 10 चैन होता है। और 1 चैन का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है? 22 यार्ड होता है। जबकि 1 यार्ड की बात किया जाए तो 1 यार्ड में कितने होंगे? 3 फीट होंगे। अगर 1 फीट की बात किया जाए तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। जबकि 1 इंच का जो वैल्यू होगा 2.54 सेंटीमीटर हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये जो है जितने भी यहाँ पे यूनिट यूज किए जा रहे हैं सारे यूनिट आपको लेंथ के हैं। सारे यूनिट किनके हैं? लेंथ के हैं। अब यहाँ पे लास्ट फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है सेंटीमीटर, जो कि हम अपने फर्स्ट टाइप की ओर ऑलरेडी देख चुके हैं सेंटीमीटर को। और जैसे सेंटीमीटर हमें आ जाएगा वैल्यू तो सेंटीमीटर को किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर में ऑलरेडी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा आशा करते हैं कि आपको अब याद हो गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। हाँ, कुछ थ्योरी की बात करते हैं, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब एग्जामिनर आपको यह पूछे कि 1 माइल का वैल्यू जो होगा से कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब 1 माइल को कन्वर्ट करके किस में आना है? आपको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में आना है। या आपको इस तरीके से तमाम कोई और भी यूनिट के फॉर्म में आपके वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। जैसे कहने का मतलब ये भी बोलेगा 1 फरलॉन्ग का वैल्यू जो होगा इंच में कितना होगा, या फिर 1 चैन का वैल्यू जो होगा वो सेंटीमीटर, किलोमीटर में कितना होगा, या 10 टू द पावर 5 यार्ड का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, कितना इंच होगा। तो इस तरीके से बहुत तरह के प्रश्न आपको बनेंगे। तो जब आपको ऊपर से नीचे वाला किसी भी यूनिट में कन्वर्जन करना होगा, ध्यान रहे, जब भी ऊपर के कोई यूनिट को नीचे के किसी यूनिट में आपको कन्वर्जन करने के लिए बोले तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। जबकि नीचे वाले यूनिट से लेकर के ऊपर में कन्वर्जन करने के लिए कहे तो दिए गए वैल्यू में क्या करें? डिवीजन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? जो ऊपर के कोई यूनिट दिया हुआ है और ऊपर वाले यूनिट को कन्वर्ट करके नीचे किसी भी प्रकार के यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए बोले
तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वाले कोई भी यूनिट दिया रहे और नीचे वाला में से ऊपर में जाना रहे कन्वर्ट करके, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिए गए वैल्यू में डिवीजन करेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या कि 10 फुट का वैल्यू जो होगा, 10 फीट का जो वैल्यू होगा, 10 फीट का वैल्यू होगा कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर होगा। तो चूंकि यहाँ पे फीट के बाद क्या आएगा, सेंटीमीटर, यानी ऊपर से नीचे हम लोग हमें मूव करना पड़ेगा। देखिए फीट से हमको सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। देखिए फीट यहाँ और फीट से हमें कहाँ जाना है, फीट से हमें सेंटीमीटर में जाना है, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और ऊपर से नीचे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 फुट का वैल्यू, 10 फीट का वैल्यू क्या होगा, 10 फीट का वैल्यू क्या होगा, 10 फीट का वैल्यू क्या होगा। तो जो पहले आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया उसको आराम से लिख लो, 10 लिख दिए। अब देखो कि 1 फीट का मान कितना होता है, तो 1 फीट का मान आपका इंच में देखा जाए तो 12 इंच होता है। कितना, 12 इंच होता है, 12 इंच में। अब ये जो है से फीट जो है से किस में कन्वर्ट हो गया, इंच में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इंच को जो है से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ अभी 10 × 12 उसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंच को सेंटीमीटर में आने के लिए ऊपर से नीचे हमें मूव करना पड़ेगा दिए गए टेबल में। तो 1 इंच बड़ा कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब इसका गुना करेंगे तो 120 × 2.54 सेंटीमीटर होगा, 2.54 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे किसको, 254 × 12 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 2 इसको सोल्यूशन करेंगे तो 8 आपका होगा, 4 आएगा, फिर उसके बाद आपका 0, फिर उसके बाद आएगा 3। तो इस तरीके से मेरा वैल्यू आएगा 3048 डिवाइडेड बाई 10, इतना सेंटीमीटर। अब इसको डिवीजन अगर नीचे में 10 आ रहा है तो एक अंक आपको राइट से लेफ्ट काउंट करेंगे, उसके बाद डेसिमल बैठा देंगे तो 304.8 सेंटीमीटर फाइनली मेरा आंसर ये होगा। तो इस तरीके से आपको 1 यूनिट से दूसरे यूनिट के फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके से इजी आप कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो अब हम बोल सकते हैं कि 10 फीट का जो मान होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, वो होगा आपका 304.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपको यहाँ पे दिखाया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया गया है कि 2.54 किलोमीटर का मान जो होगा वो कितना यार्ड होगा। क्योंकि आपको अभी जो है टाइप 4th में आपको यार्ड देखने को मिला, किसमें, टाइप 4th में, ठीक है ना। और किलोमीटर जो देखने को मिला सबसे बेसिक आपका टाइप था टाइप 1, वहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे किलो जो है से आपका प्रीफिक्स है और मीटर क्या है, सफिक्स है। तो यहाँ पे जो है जो वैल्यू दिया हो 2.54 किलोमीटर, इसको केवल और केवल सफिक्स में चेंज करो, केवल और केवल सफिक्स में चेंज करो। तो यहाँ पे जो है से प्रीफिक्स को हटाना है, क्या करना, प्रीफिक्स को हटाना है। तो जब प्रीफिक्स को हटाना है तो उसके लिए जो दिए गए वैल्यू है उसके लिए गुना करेंगे। क्या करेंगे, हटाने के लिए गुना और सटाने यानी जोड़ने के लिए भागा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स किलो को हटाना है तो क्या बचेगा, केवल मीटर बचेगा। तो किलो का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 10⁻³ होता है। यानी दिए गए वैल्यू जो है उसको पहले लिखें 2.54 किलोमीटर का जो वैल्यू दिए ये लिखे, गुना लिखेंगे। उसके बाद जो होता है किलो का वैल्यू क्या होता है, 10⁻3, तो मल्टीप्लाई 10⁻3 कर देंगे। तो उसके बाद मेरा किस यूनिट में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ें। अब इस मीटर को जो है आपको टाइप 4th में
सेंटीमीटर में लाना है। किस में? सेंटीमीटर में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो दिए गए वैल्यू है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में मीटर आपका सफिक्स था और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मूव कर रहे थे लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दिए गए वैल्यू में। दिया गया वैल्यू क्या, 2.54 इंटू 10⁻³ जो दिया हुआ है पहले से, यहाँ पे यह आया, गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो मीटर के बदले 1 लिखेंगे, मीटर के बाद कौन सा आएगा, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से और हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू का पॉइंट हटेगा, यहाँ से 2 जीरो नीचे आएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। तो क्या होगा, 254 मीटर, सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो है से अब हम लोग पहुँच गए टाइप 4 में, क्योंकि सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर के बाद क्या होगा, ऊपर में आपका इंच होगा, इंच के बाद आपका क्या होगा, फुट होगा, फुट के बाद क्या होगा, यार्ड होगा, यार्ड के बाद चैन होगा, चैन के बाद फरलॉन्ग होगा, फिर वो फरलॉन्ग मीटर में, माइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर को किसमें, सेंटीमीटर को हमको फुट में कन्वर्ट करना होगा, किसमें, इंच में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 254,000 डिवाइडेड बाय 2.54 से डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंच में। क्या, इंच में। क्योंकि क्यों होगा इंच में कन्वर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। इसीलिए 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, 1 सेंटीमीटर में होगा 1/2.54 इतना इंच होगा, इतना इंच होगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मान इतना इंच हो गया, तो इसीलिए सेंटीमीटर कितना, इतना सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2.54 मल्टीप्लाई 254,000 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंच में। इस तरीके से जो भी वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर दिए, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 से डिवीजन किए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया गया इंच को किस में चेंज करेंगे, इंच को फीट में चेंज करेंगे। तो इंच को फीट में चेंज करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है उसको कितना, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो यानी कहने का मतलब 254,000 डिवाइडेड बाय 2.54 इंटू 1/12। जैसे 1/12 से हम डिवाइड कर दिए तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, फीट में। कितना, इतना फीट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इससे कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10⁻1 2 3 4 5 10⁻5 डिवाइडेड बाय 12 मेरा ये फीट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी फीट में कन्वर्ट हुआ, हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है कहाँ तक, हमें जाना है यार्ड तक। तो फीट के बाद क्या आएगा, फीट के बाद आपका आएगा क्या, यार्ड। चूंकि हम जानते हैं कि आपका 1 यार्ड में कितना, 3 फीट होते हैं। यानी कहने का मतलब फीट को यार्ड में करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे दिए गए वैल्यू को, 10⁻5 डिवाइडेड बाय 12 गुने 1/3 से डिवाइड करेंगे तो फीट किस में कन्वर्ट हो गया, यार्ड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यार्ड में। तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 10⁵ डिवाइडेड बाय 12 3 जा 36, यानी कहने का मतलब इतना यार्ड आपका आंसर हो जाएगा, इतना यार्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हम लोग यहाँ तक यार्ड तक आंसर तक पहुँच गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया क्या, आपका 1 माइल्स का वैल्यू बताना, 1 माइल का वैल्यू बताना है किलोमीटर में, ठीक है। तो माइल को हम लोग पहले चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो माइल को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया उनमें जो भी वैल्यू आता है आगे 1 माइल बराबर कितना फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखें 1 माइल इज इक्वल टू कितना, 8 फरलॉन्ग होता है, ठीक है। अब फरलॉन्ग को फरलॉन्ग को हम लोग किस में चेंज करेंगे, चैन में। तो एक फरलॉन्ग कितना चैन, 10 चैन। तो 8 × 10 कर देंगे तो ये फरलॉन्ग किस में,
चैन में कन्वर्ट हो जाएगा, चैन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चैन को यार्ड में चेंज करने के लिए एक चैन बराबर 22 यार्ड होता है। तो जो दिया वैल्यू ये आया है वो उसमें किसने 22 से गुना कर देंगे तो आपको किस में यार्ड में चेंज हो जाएगा, 22 इतना यार्ड हो जाएगा। अब यार्ड को किस में चेंज करेंगे, यार्ड को हम लोग फीट में चेंज करेंगे। तो एक यार्ड बराबर कितना फीट, 3 फीट। तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, 3 से, तो गुने 22 गुने 3, ये किस में होगा, फीट में चेंज हो जाएगा। जैसे फीट में चेंज करेंगे तो अब हम लोग किस में चलेंगे, फीट को अब चेंज करेंगे हम लोग इंच में। 1 इंच में कितना फीट, 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच होता है। तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी दिए गए वैल्यू में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 10 इंटू 22 इंटू 3 इंटू क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई जैसे ही करें तो ये किस में, इंच में चेंज हो गया। अब इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 इंच बराबर कितना, 2.54 सेंटीमीटर। यानी इसको ये वैल्यू में 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 8 इंटू 10 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54 जैसे मल्टीप्लाई कर दिए एक्स्ट्रा तो ये इंच जो है से बदल करके सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्योंकि हमें वैल्यू जो दिया गया है 1 माइल का मान दिया हुआ और 1 माइल को चेंज करके किस में, किलोमीटर में जाना है, ठीक ना। अभी हम लोग सेंटीमीटर में आ गए, किस में, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में जैसे आ गए तो हम लोग टाइप्स फर्स्ट की ओर जाएंगे, टाइप्स फर्स्ट की ओर जाएंगे जैसे, तो सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे अब आराम से किस में, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। और जब राइट टू लेफ्ट में हम मूव करते हैं यूनिट कन्वर्जन में तो उसके लिए क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन करेंगे तो डिवीजन जैसे ही करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा क्या, इसको देखो, जो आपको दिया गया वैल्यू है उसको लिखेंगे 8 इंटू 10 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर में, ठीक ना। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवीजन करेंगे, जो दिया गया वैल्यू है डिवीजन कर दिए। अब जो सेंटीमीटर उसके बदले 1 पुट करेंगे। अब सेंटीमीटर से लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और जो आपका टेबल आएगा उसके बदले 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो सेंटी के बदले तो 1 आएगा। सेंटी के बाद पहले क्या होगा, डेसी, फिर उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, फिर किलो। तो इस तरीके से ये चेंज होकर के किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर में आ गया, ठीक है। अब इसको अगर काट पीट करोगे, गुन्ना मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करोगे, डिवीजन करोगे, सब सोल्यूशन करोगे तो इसका वैल्यू जो है 1.6 के आसपास आएगा। कितना, 1.6 किलोमीटर के आसपास आएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, कोई भी पूछेगा 1 माइल्स इज इक्वल टू वाट किलोमीटर, वाट किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा 1.6 किलोमीटर। लगभग अप्रॉक्स जो है 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है 1 माइल्स का मान, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब, कोई बोलता है कि 1 माइल हम लोग चल गए, यानी कहने का मतलब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग ट्रेवल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत तरह के आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो इस तरीके से आपका एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात किया गया है क्या, 5 फरलॉन्ग का मान मीटर में क्या होगा। 5 फरलॉन्ग का मान आपका मीटर में क्या होगा। तो चूंकि आपका जो दिया हुआ 5 फरलॉन्ग, उसको पहले लिखो, फरलॉन्ग जो दिया गया उसको लिखो 5 फरलॉन्ग। 5 फरलॉन्ग का मान आपको निकालना है किसमें, मीटर में, मीटर में लाना है। तो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिखो, क्या दिखो 5, और फरलॉन्ग को किसमें, सेंटीमीटर में जा रहा है, और सेंटीमीटर जैसे ही जाएंगे तो उसको मीटर में इजी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो टाइप 4 है उसके टेबल में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, तो जो डाटा होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। एक फरलॉन्ग में कितना आपका चैन होता है, 10 चैन। कितना, 10 चैन। तो इसीलिए 5 फरलॉन्ग में तो 5 × 10 मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फरलॉन्ग चैन में कन्वर्ट होगा। अब चूंकि एक चैन में कितना यार्ड होता है, 22 यार्ड, तो इतना चैन वाला कितना होगा, तो 5 × 10 × 22 ये होगा। 22 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो चैन
यार्ड में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि हम टेबल को ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, कहाँ से ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे जो कर रहे हैं तो उसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक यूनिट दूसरे यूनिट में ऑलरेडी कन्वर्ट होते चला जा रहा है। अब यार्ड तक पहुंचे, एक यार्ड में कितना फीट होता है, 3 फीट, यानी दिए गए वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार्ड कन्वर्ट होकर के फीट में चला जाएगा। तो 5 × 10 × 22 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार्ड किस में चेंज हो जाएगा, फीट में चेंज हो जाएगा। किस में, फीट में चेंज होगा। अब फीट को हमको इंच में चेंज करना, फीट को इंच में चेंज करने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, कितना, 12 इंच होता है। तो 12 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे दिए गए वैल्यू में तो वो फीट जो है किसमें, इंच में चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 5 × 10 × 22 × 3 × कितना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा किस में, फीट इंच में चेंज हो जाएगा। अब इंच को किस में, सेंटीमीटर में चेंज करना, किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता। तो दिए गए वैल्यू जो यहाँ पे आपको आया है उसमें 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज होगा। यानी कहने का मतलब ये है 5 × 10 × 22 × 3 × 12 × 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटीमीटर में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है से कन्वर्जन करके 5 फरलॉन्ग का मान मीटर में चेंज करना है। अभी तक हम लोग किस में पहुँचे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में जैसे पहुँचे तो हम लोग जाना पहचाना टाइप में पहुँच गए। कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप में। टाइप फर्स्ट में आपका सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के फिर उसके लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो डेसीमीटर आएगा, उसके बाद मीटर में आएगा। यानी कहने का मतलब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आया है उसमें डिवीजन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये आया 5 × 10 × 22 × 3 × 12 × 2.54, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो उसके लिए डिवीजन होगा। सेंटीमीटर के बदले 1 पुट करेंगे, सेंटीमीटर के बाद टेबल को लेफ्ट से राइट मूव करें, रीड करेंगे, लेफ्ट से राइट रीड करेंगे तो सेंटीमीटर के बदले 1, फिर उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर। हमको मीटर तक जाकर के कन्वर्जन करना था, मीटर तक ऑलरेडी पहुंच गए, मीटर तक पहुंचे उसके लिए 0 पुट करें तो सेंटीमीटर किस में, मीटर में बदल गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको हम लोग क्या करें, सोल्यूशन कर देंगे, और जो भी सोल्यूशन करने पर आएगा वैल्यू, वो वैल्यू हमारा किस में कहलाएगा, वो आपका मीटर में कहलाएगा। तो जितने तरह के प्रश्न यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे, सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग बात किए। अब आशा करते हैं यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी में कितने भी तरह के आपको प्रश्न आ जाएंगे, आप इजी तरीके से इस चीज़ को कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विथ DLP।